वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर प्रैक्टिसर मैं लेकर लाता हूं या 20 या 25 या 15 क्वेश्चन, क्योंकि जैसे समय मिलता मैं वैसे लेकर आता रहता हूं। डेली अब मैथ का क्लास आपको मिलेगा, लेकिन वही प्रश्न लेकर आता हूं जो सिलेक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए होते हैं। और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसमें लगभग 15 प्लस क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया और हर प्रश्न को आपको देखना है। पहले आप वीडियो को स्किप करके आप खुद लगाएंगे, फिर इसका आंसर मिलाएंगे। अगर आपका सही है तो आप इस अंत में आपको बताना है कि आपने 15 या 16 प्रश्न हैं जिसमें से आपने कितने प्रश्नों को हल किया। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अगर आप मुझे मैसेज करके या कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना होगा अरविंद जायसवाल 000। वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप मैसेज ज़रूर करिएगा अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको दोस्तों पता है कि प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर इसी तरह दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डॉट डॉट 10 स्क्वायर का मान दिया गया है 385। और यहाँ पे देखेंगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और डॉट डॉट दे के 20 स्क्वायर दिया गया, इसका मान पूछा गया है। तो आप ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका तो मान 385 दिया ही गया है। और 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर में अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 एकम 2 और फिर यहाँ 4 है तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ 6 है तो 2 3 6, ऐसे चले जाएगा। अंत में 20 है तो 2 दहम में 20 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तो स्क्वायर। तो जो स्टेप यहाँ बन रहा है वही स्टेप यहाँ पर बन रहा है। केवल बाहर क्या कॉमन लिया है, 2 के स्क्वायर लिया है। तो बस क्या करना है इस 385 को, क्योंकि इसे ऐड करने पर अगर 385 आया तो जो ये कॉमन ऐड किया गया तो ये भी 385 ही आएगा। लेकिन जो बाहर लिया गया 2 का पावर 2, इसे आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 2 दूनी कितना हुआ 4, यही गुणा करेंगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 33 34 और 4 3 12 और 3 15, 1540 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मेरे भाई ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो जो पहले शेषफल दिया जाएगा 10 उसी को संख्या मान लेना है। और किससे भाग देने को कहा गया, 9 से, तो 9 से भाग देना है। तो 9 एकम 9 अगर आप देखेंगे तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि n एक पूर्णांक है तो n के क्यूब माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। दोस्तों पूर्णांक का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हो, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं 2 रख कर चेक करूँ तो 2 का क्यूब n के स्थान पर मैंने 2 वैल्यू रख दिया है, तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 8 से 2 निकालेंगे तो कितना हुआ 6 हुआ। अब मेरे भाई पूछ रहा है किस संख्या से विभाजित होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 6 से विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैंने आपको बता दिया दोस्त कि दोबारा जब आपको किसी से भाग दिया जाए, पूछा जाए, तो पहले वाली शेष को ही संख्या मान लेते हैं। लेकिन यहाँ 2n दिया गया तो 2 और n को क्या मान लेंगे 3, तो कितना हो गया 6। मैं उस संख्या को 6 मान लेता हूँ। 4 से अगर भाग देना है 6 को तो 4 एकम 4, और पूछा गया शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल 2 बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वही प्रश्न है आपके लिए जो बार बार पेपर में पूछेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक जरूर शेयर करिएगा। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। लिखा गया 22 के पावर 23 या 22 के पावर 23, आपको बताना इकाई अंक क्या होगा। तो जो पावर दी जाती है मेरे भाई उसे सदैव 4 से आपको भाग देना है।
4 से भाग देना। अगर शेषफल 1 आता है तो उस संख्या को 1 बार लिखना है, अगर 2 आता है तो 2 बार लिखना है, 3 आता है तो 3 बार लिखना है, अगर 0 आता है शेषफल तो 4 बार लिखना है। अगर 4 से आप 23 को काटेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस संख्या को आपको 3 बार लिखना है। तो अब जब आप इस संख्या को 3 बार आप लिखेंगे तो इकाई अंक पूछा गया, तो इकाई इकाई से गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न में से कौन सी संख्या 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है? तो आप देखिए 5 के पावर 71 जो दिया गया है और प्लस 5 के पावर 72 है और प्लस 5 के पावर 73 है। अगर मैं 5 के पावर 71 कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 बचेगा और यहाँ पे 5 के पावर 1 बचेगा और यहाँ 5 के पावर 2 बचेगा। तो ये क्या हुआ, 1 एकम यहाँ पे 1 बना और 5 एकम कहाँ पे क्या बना, 5 बना, और 50 कितना बना, 25 बना। अब इसे आप ऐड करेंगे तो 25 5 30 और 30 क्या हुआ, 31। अब इस 31 से आपको देखना है इन चारों में कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वह कट रहा है 155, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आपको अपनाना है पेपर में। अगला प्रश्न आपके सामने है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 और डॉट डॉट ऐसे चला गया है 1 - 1/n का आंसर बताना। ऐसे सवालों को क्या करना है, 2 एकम 2 और 2 से 1 निकालना है तो आएगा 1/2, फिर गुणे 3 एकम 3, 3 से 1 निकाला होगा 2/3, फिर इसी तरह 4 एकम 4, 4 से 1 निकालना है फिर 3/4। ऐसे चलते हुए n एकम n और n से 1 निकालेंगे तो n - 1/n होगा। अब क्या आप देखते हैं 2 से 2 कटता है, 3 से 3 कटता है, ऐसे आगे वाली संख्या कटती चली जाएगी तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा n। तो 1/n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको फटाफट बता देना है। 1.25 रुपये 10 का कितना प्रतिशत है? तो 1.25 पूछा गया और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। पूछा गया 10 का, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे डबल जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या इसलिए डबल जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, 100 से अगर हम 1000 को काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा और 10 में से हम काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25, ऊपर हुआ 25 और नीचे हुआ 2। इसे आप भाग देंगे तो ये 12.5 लिखा गया है, तो 12.5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके वेतन में 24,000 उसका वेतन 24,000 हो गया। तदनुसार उसके पूर्व वेतन कितना था? मैं मान लेता हूँ उसका वेतन पहले 100 था, फिर क्या हुआ कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई तो उसका वेतन कितना हो गया, 120। अब क्या कहा गया, उसका वेतन तो 120 हो गया लेकिन यहाँ कितना कहा गया है, 2400। तो 120 के बराबर कितना है, 2400 नहीं है दोस्तों, 24,000 है। तो 120 के बराबर 24,000 है। पहले उसका वेतन कितना था, 100 था, मैंने 100 माना है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 12 से 24,000 को काटेंगे तो ये 2000 बार में जाएगा और 2000 का तिरछा गुणा नीचे 10 करेंगे तो आएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि P का P% 36 है तो P बराबर किसके होगा? आपको बताना है। P का मतलब होता है गुणा और फिर P का परसेंट का अगर प्रतिशत हटाना है तो दोस्तों 100 करना है। इसका मान कितना दिया गया है, 36। तो आप क्या करेंगे दोस्त, P का P से अगर गुणा करेंगे तो होगा P² और बराबर का तिरछा गुणा होता है तो यह हो जाएगा 3600। अब क्या करेंगे, अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा दोस्तों, वर्गमूल लग जाएगा दोस्तों, सॉरी वर्गमूल लग जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे तो P का मान अगर 3600 किसका होता है, वर्गमूल वो होता है 60 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक टोकरी में 300 आम हैं और 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर कुल आम 300 हैं और 75 बिक गए तो बच्चे कितने आम, 225 आम बच गए। कितने बच्चे, 200, आप जब माइनस करेंगे तो 225 आएगा। 225 आम बचे और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे और आम कितना था, 300 था। बस यही आपको काट देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा,
और 3 सत्ते 21, 21 में गया 3 पच्चे 15, 75% आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। यदि ए का वेतन 20 से 50% अधिक है, अगर कभी भी पेपर में पहले अधिक कह दिया जाए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 50 को वैसे लिखना, गुणे हरदम अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 100 से गुणा करना है। अगर अधिक कहा जाए तो 100 में जोड़ देना है, अगर कम कहा जाए तो 100 में माइनस कर देना है। तो यहाँ अधिक कहा गया तो 100 में जोड़ देंगे, 150 होगा। बस आप काटेंगे 50 से 150 को काटेंगे 3 बार में, और 100/3 को जब आप भाग देंगे तो आएगा 33, सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। या वाई दोस्तों लिखा है वाई अनुपात यक्स अनुपात जेड का मतलब 4:5:6 है। तो यक्स माइनस वाई प्लस जेड और यक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान बताना है। तो आपको जो मान दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, वही वैल्यू आपको रख देना है दोस्तों, और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पे यक्स दिया गया है तो यक्स कितना है 5 है, तो आपको 5 रखना है। फिर माइनस दिया गया है, फिर वाई दिया गया है, वाई कितना है 4 है तो 4 रखना है। फिर प्लस दिया गया है, फिर जेड दिया गया है, जेड कितना है 6 रखना है। नीचे ऐसे आएंगे, यक्स दिया गया है तो यक्स कितना है आपको 5 रखना है। फिर प्लस दिया गया है, वाई जो दिया गया है वाई कितना है 4 रखना है। और फिर जेड जो दिया गया है जेड कितना दिया गया है 6 रखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए प्लस प्लस वाला ऐड करेंगे। 6 5 कितना हुआ 11, और 11 से 4 अगर निकाल देंगे दोस्तों क्या बचा 7। और नीचे क्या करेंगे 5 और 4 9, 9 से 6 निकाल देंगे बचेगा 3। तो 7/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं कम समय में अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, बस क्लास अगर नहीं आती है तो इसका मुख्य कारण है कि आप लोग दोस्तों लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। अगर आप लोग लाइक करेंगे, और मेरे केवल एक ही वीडियो में, ज़्यादा नहीं कहता हूं, 1000 व्यू ही केवल अगर मैथ और रीजनिंग में आता रहेगा तो मैं डेली अच्छा सा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद गला भी बैठ जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अगर इस तरह अगर दे दिया जाए 2a = 3b = 4c, और पूछा जाए ये अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो ऐसे सवालों को करने का केवल एक ही ट्रिक है दोस्त, और वो आपको याद रखना, इन तीनों का आपको लासा लेना है। इन तीनों का लासा होगा 12, और 12 होगा। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में, और 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में। तो ए का मान आया 6, और बी का मान आया 4, और सी का मान आया 3। तो 6:4:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक राशि ने 4 साल में 6.25 प्रति वर्ष के दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो राशि कितनी थी। आपको बता दूं, इसका फार्मूला जो होता है, यह होता है PRT/100, और बराबर के इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। अगर 4 मूलधन नहीं पता है तो मैं P लिख दूंगा, गुणे दर जो दिया गया है वह R जो दिया गया है 2.5 दिया गया, समय जो दोस्तों दिया गया 4 साल दिया गया। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे मैं 100 से गुणा करूंगा, और पॉइंट के बाद 2 संख्या, इसलिए 2 बार और गुणा करूंगा, और कुल मिलाकर जो पैसे प्राप्त होते हैं वो कितने प्राप्त होते हैं 3200। अब मैं क्या करूंगा, इससे पहले काट दूंगा। अगर 25 से इसे काटूंगा तो 25 यहाँ होता है 625, और 25 चौका 100 यहाँ हुआ 400। ध्यान से देखना मैं जिस तरह काट रहा हूँ, और इसे काटेंगे 25 से कम 25, और यहाँ बच्चा दोस्तों 16, और दोस्तों 25 15 25 छक्का 150, यहाँ 16 है, फिर 4 1 कम 4, और 4 चौक 16। ऊपर के पूरे कट गए, नीचे के कट गए, केवल बच्चा 4, और 32 चौका आपको गुणा कर लेना है। तो 4 दूनी 8 हुआ, और 4 3 12 हो गया, और आपका 00 12,800 P का मान आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग डेली सपोर्ट करेंगे, 1000 व्यू प्लस अगर 300 लाइक आएंगे इस वीडियो में, तो डेली इसी तरह क्लास आपको मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों व्यू तो आना ज़रूरी, क्योंकि जब व्यू नहीं आता तो बड़ा दुख होता है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। जी, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए दोस्तों। आपको सर्च करना है अरविंद जायसवाल JAYSW
SWAL और 000 ये सर्च करके आप प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।